फोक्स वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज तक बॉलीवुड में नसीरुद्दीन शाह साहब की माला माल, परेश रावल जी की माला माल वीकली, परेश रावल जी की ही हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी एंड मोस्ट रिसेंटली तुम्बड़ जैसी कई सारी मूवीज़ बनाई गई हैं जिसमें दिखाया गया है कि उन फिल्मों का प्रोटैगनिस्ट एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करता है, मिडिल क्लास आदमी होता है और एक दिन उसके पास एक कोई ऐसी लॉटरी लगती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पर उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाता है। उस पैसे को देखकर उसका दिमाग फिर जाता है। सालों से दबी हुई उसकी इच्छाएं, उसकी आशाएं फिर से जाग उठती हैं। वो अपनी औकात से ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो लोगों की नज़र में आ जाता है और उसका सारा भांडाफोड़ हो जाता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पर कई सारी मूवीज़ बनाई गई हैं। अलग अलग डायरेक्टर्स ने अलग अलग स्टार कास्ट के साथ आज तक यही कॉन्सेप्ट को कई बार बॉलीवुड में दोहराया है। इसी कॉन्सेप्ट को फिर से याद करती हुई, फिर से रीविजिट करती हुई फिल्म है लूट केस, विच इज़ नाउ अ हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स रिलीज, स्टारिंग कुणाल खेमू, रसिका दुग्गल, गजराज राव, विजय राज एंड रणवीर शोरी इन प्रोमिनेंट रोल्स। इस फिल्म में भी यही दिखाया है। अगर आप इसका सिर्फ ट्रेलर भी देख लेंगे, आपको इस फिल्म की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुणाल खेमू के पास एक दिन अचानक से एक सूटकेस उनको मिल जाता है जिसमें ढेर सारा कैश है, करोड़ों रुपया उसमें भरा हुआ है। वो सूटकेस वो अपने पास ले आता है। किसका है, क्या वो लावारिस सूटकेस होता है, उसको कुछ के बारे में पता नहीं होता। उसकी इच्छाएं जाग उठती हैं। वो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का इंसान होता है। अपने और अपने परिवारों का आज तक की जो भी उसने इच्छाएं दबा रखी थी, जो भी चीज़ें उसको खरीदनी थी, वो अपनी औकात और हैसियत से ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो कुछ लोगों के रडार में आ जाता है। ये वो लोग हैं जिनका वो सूटकेस था। और आगे जाकर जो टिपिकल ऐसी फिल्मों से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो प्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर इनसे जुड़ा हुआ होता है, वही सारी चीज़ें इस फिल्म में भी देखने को मिलती हैं आपको। लेकिन लूट केस की खासियत मुझे ये लगी, इसके प्रेजेंटेशन, इसका स्क्रीन प्ले और इसकी राइटिंग में नयापन काफ़ी ज़्यादा दिखता है। काफ़ी मंडेन सी स्टोरी है, काफ़ी प्रिडिक्टेबल मूवी है पूरी, लेकिन फिर भी ये आपको बांधे रखती है, आपको फुल ऑन एंटरटेन रखती है। लूट केस इज़ वन ऑफ दोज मूवीज़ विच कैन बी केप्ट इन टू अ फील गुड कैटेगरी। पूरे टाइम आपके चेहरे पर स्माइल रहती है एंड देर आर मैनी इंस्टेंसेस अकरिंग एट रिपीटेड इंटरवल्स जहाँ पर आप ठहाके लगा के हंस सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग, बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग मूवी है। और इसके डायरेक्टर की मैं दाद देना चाहूँगा। इन्होंने, मिस्टर कृष्णन ने, इससे पहले टीवीएफ ट्रिपलिंग की डायरेक्शन की थी। उसके बाद उन्होंने लूट केस का डायरेक्शन दिया है और काफ़ी अच्छी पकड़ लगी मुझे उनकी पूरी नैरेटिव पर। और आप इसकी स्टार कास्ट पे फोकस करेंगे तो इसमें कुणाल खेमू है, रसिका दुग्गल है, विजय राज है, रणवीर शोरी है, गजराज राव है। काफ़ी मंझे हुए कलाकार हैं और इन लोगों से आप हमेशा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। रणवीर शोरी काफ़ी टाइम से अंडररेटेड परफॉर्मेंसेस कर रहा था, अनडिजर्विंग परफॉर्मेंसेस कर रहा था। इसमें उनका पूरी तरह से, सही तरह से इस्तेमाल हुआ है। मलंग में कुणाल खेमू को देखकर बहुत अच्छा लगा था। बहुत छोटा सा कैमियो अपीयरेंस टाइप रोल था उनका, लेकिन उसमें भी उन्होंने छाप छोड़ी थी। और इसमें पूरी फिल्म कुणाल खेमू के ऊपर टंगी हुई है, उनके कंधों पर पूरी फिल्म वो सेल थ्रू कर गए हैं। और गोलमाल के बाद उन्होंने फिर से कॉमेडी पे अपना हाथ आजमाया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने भी। रसिका दुग्गल ने अपनी परफॉर्मेंस से मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया। और गजराज राव जी इतने अच्छे और मंझे कलाकारों के बीच में भी स्टैंड आउट कर गए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही गजराज राव जी की भी। और राइटिंग को मैं स्पेसिफिकली दाद इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि विजय राज के डायलॉग्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं। विजय राज को इसमें गैंगस्टर बताया है जो नैट जियो, नेशनल ज्योग्राफिक से ऑब्सेस्ड है। जो हम लोग हंसते हैं, जो नेशनल ज्योग्राफिक और जो एनिमल प्लैनेट पर जो हिंदी में अनुवादित होके जो प्रोग्राम्स उनके आते हैं, जिस तरह से वो नाम लेते हैं, नर मादा वगैरह बोलते हैं, ये सारी चीज़ों से वो ऑब्सेस्ड हैं। और
जानवरों के ओरिजिन नेम्स वो लेते हैं पूरी फिल्म में, जो बहुत ज़्यादा लाफ्टर पैदा करता है। और बैंग ऑन सही टाइम पर वो डायलॉग्स दिए गए हैं जो आपको पूरी तरह से फिल्म में एंगेज्ड और एंटरटेन रखते हैं। इस फिल्म से खास कुछ मुझे बोलता ना कोई शिकायत है नहीं, बट येस इसकी प्रिडिक्टिबिलिटी फैक्टर तो इसमें है। एंड क्या होगा आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इस टाइप की मूवीज़ पहले भी देखी है जो हज़ारों मूवीज़ बनी है सिमिलर कॉन्सेप्ट पर। स्टिल द मूवी इज़ वेरी मच वॉचेबल। ये फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज होने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इन्होंने हॉटस्टार को भेज दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इट्स अ जेम। बहुत अच्छी तरह से सारी स्टारकास्ट के साथ जस्टिफिकेशन किया गया है। फिल्म की राइटिंग बहुत अच्छी है और बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छी कॉमेडी एंटरटेनर, फैमिली एंटरटेनर, जिसमें कोई डबल मीनिंग डायलॉग्स नहीं है, जिसमें कोई पूरे परिवार के साथ ही मूवी देखी जा सकती है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस मूवी। आपके पास टाइम है, 2-2.25 घंटे का टाइम निकालो और इस फिल्म को हॉटस्टार प्रीमियम पर आप देख सकते हैं। माई राउडी रेटिंग फॉर लूट केस विच इज़ नाउ अ हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स रिलीज विल बी 4 आउट ऑफ 5। मुझे बहुत मज़ा आया इस फिल्म को देखकर। कॉन्सेप्ट काफ़ी मंडेन है, काफ़ी रूटीन है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन, इसका स्क्रीन प्ले काफ़ी ज़्यादा नया है जो आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन रखेगा। सो आपको लूट केस पर मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी अपना कोई मेरा नया रिव्यू अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह पर मेरे ऑनलाइन प्रोफाइल्स, मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज़ फाई हैवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इस चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज़ चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी देख सकते हैं। बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल शकुंतला देवी पर अपना रिव्यू अपलोड करूंगा, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।